अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फार्माकोलॉजी का यूनिट नंबर 2 का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ड्रग यूज टू ट्रीट द इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन के लिए हम मेडिकेशंस यूज़ करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, जो ट्रीटमेंट होता है इन्फेक्शन के लिए तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। ओके, उनसे उनके लिए कौन कौन सी मेडिकेशंस यूज़ करते हैं तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे ये ऑब्जेक्टिव है जो हम एंड ऑफ दिस सेक्शन जो है दिस लेक्चर कंप्लीटली करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है बेसिक कॉन्सेप्ट। हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक, डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक्स का, और कॉमनली जो एंटीबायोटिक यूज़ होती है वो उनकी लिस्ट जो है वो यूज़ वो डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट और कंट्राइंडिकेशन। हर एक एंटीबायोटिक के हम डिस्कस करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि नर्सिंग केयर क्या होता है जब कोई पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द एंटीबायोटिक। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्फेक्शन। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। जब एक बॉडी में क्या होता है, वो उस बॉडी में इंटर हो जाता है, देन वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है, तो वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं। एक डिजीज या कंडीशन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, जो टॉक्सिन रिलीज करती हैं, वो बॉडी में टिश्यूज में डेवलप होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं। उसके दो टाइप होते हैं। सबसे पहले एक लोकलाइज इन्फेक्शन होता है, दूसरा सिस्टमेटिक इन्फेक्शन होता है। हम लोकलाइज इन्फेक्शन की बात करें कि ऑन साइट एक जगह पे होता है, यहाँ एट एज अ वन साइटेड इन्फेक्शन होता है, ठीक है। सिस्टमेटिकली जो पूरे हमारी बॉडी के सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो होता है फैलता जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन बोलते हैं। हम ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि एक बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है, उसके अंदर सिर्फ इन्फेक्शन हो जाता है। हम स्किन की सिंपल बात करते हैं तो वो सिंपल एक स्किन एक स्पेस ऑर्गन है, तो एक लोकलाइज होता है। सिस्टमेटिक होता है कंप्लीटली आपकी इन्वॉल्वमेंट है जो जाती है मल्टीपल ऑर्गन्स की, टिश्यूज की, ठीक है, सेल्स की, जिसमें क्या होता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन बोलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले कल्चर आता है। कल्चर क्या होता है, एक सिंपल होता है बैक्टीरिया का, जो हम स्पुटम से लेते हैं, सेल स्कैपिंग से लेते हैं या यूरिन से लेते हैं, ठीक है। जो एक लेबॉर्ट्री के अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, उसको ग्रो करवाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वो डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी स्पेशी है जिसमें जिसने कॉज किया है, इन्फेक्शन कॉज किया है, ठीक है। जाहिर सी बात है डिफरेंट टाइप का बैक्टीरिया होते हैं, तो उनको उनका सैंपल हम इसलिए लेते हैं, कल्चर करते हैं, ताकि हमें आइडेंटिफाई हो सकता है कि कौन कौन सी बैक्टीरिया है और कौन बैक्टीरिया है जो इस खास जो है आर्गन पे इफेक्ट कर रहा है, स्पेसिफिक डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, तो वो कौन सा स्पेशीज है, तो हम वो का क्या करते हैं, उसके लिए कल्चर करवाते हैं। देन होता है प्रोफाइलैक्सिस, ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट एन इन्फेक्शन बिफोर इट अकर। कोई प्रिवेंट होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, उससे प्रिवेंट करने के लिए जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए, और एंटी प्रोटोजोल यूज़ करते हैं मलेरिया से क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड होता है सेंसिटिविटी टेस्ट। सेंसिटिविटी टेस्ट का क्या मकसद है, एवोल्यूशन बैक्टीरिया obtained in a culture to determine the antibiotic to which organism are sensitive to agent to be appropriate. अब सेंसिटिव टेस्टिंग में हम ये कहते हैं कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया को सिंथेसाइज कर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि एक हम आगे पढ़ेंगे, ये ये जो है सेकंड, रेजिस्टेंस और सेंसिटिविटी की मैं एक बात बता दूं कि सेंसिटिविटी वो होती है जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या हो जाती है, किल हो जाती है। मीन्स कि आप ऐसा बोल सकते हो कि उससे बैक्टीरिया सेंसिटिव हो जाता है और हमारे एंटीबायोटिक से सेंसिटिव कर देते हैं बैक्टीरिया को, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रीटमेंट होता है वो प्रॉपरली पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए क्या करता था, अप्रोप्रिएट होता है। तो सेंसिटिविटी टेस्टिंग उसके लिए होती है। सेकंड हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होती है, एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया ओवर द टाइम टू अडेप्ट। अब एक टाइम आता है जब हम एंटीबायोटिक लेते जा रहे होते हैं, उसका इफेक्ट नहीं होता है। उसका एक काज ये हो सकता है कि जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, जो इन्फेक्ट कर रहा है, तो सोच सकते हैं उसमें रेजिस्टेंस ही हो, उसमें एबिलिटी हो कि वो हर एक ड्रग को क्या कर रहा हो, अडेप्ट कर रहा हो, क्योंकि समटाइम लॉन्ग टर्म के लिए बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक लेने के वक्त बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसी वो डेवलप हो जाती है, ठीक है, एबिलिटी डेवलप हो जाती है, अडोप्ट कर लेते हैं कि वो क्या करते थे, उन एंटीबायोटिक को
इफेक्ट जो है खुद पर नहीं लाने देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी हम एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं उसका असर नहीं होता है। तो वो क्या होते हैं, मीन सिर्फ बैक्टीरिया रेजिस्टेंस होते हैं। एक होता है सेंसिटिव, मतलब कि वो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया पे असर करेंगे, और रेजिस्टेंस वो होते हैं जो इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप जितनी भी एंटीबायोटिक दोगे वो इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया उनसे अपने आप को रेजिस्ट करेगा। सेकंड बात है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि रेंज ऑफ बैक्टीरिया अगेंस्ट विच एंटीबायोटिक इफेक्टिव। अब एक ये रेंज होती है जिसमें हम ये देखा जाता है कि एंटीबायोटिक कितनी हद तक जो है कितनी रेंज तक बैक्टीरिया को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसमें दो टाइप होते हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, सेकंड होती है वाइड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का ये मकसद होता है, एक होती है नैरो, ठीक है, जिस एक होती है ब्रॉड। ब्रॉड जो होती है वो वाइडली स्प्रेड आउट हो रही है, ठीक है, जिसकी रेंज जो होती है वो वाइडली होती है, मीन्स लॉन्ग होती है। और जो नोरे होती है उसकी जो रेंज होती है वो एज कम्पेयर टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम के मुकाबले में कम होती है। ठीक है। सेकंड होता है सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी, द एबिलिटी ऑफ इफेक्ट सर्टेन प्रोटीन्स और एंजाइम सिस्टम दैट यूज्ड इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म बट नॉट ह्यूमन सेल्स। कुछ ऐसी एबिलिटी होती है, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं और एंजाइम होते हैं जो सिस्टमेटिकली क्या करते हैं, इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, बट मूवमेंट को नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी मीन्स के हमने स्पेसिफाई कर लिया है उसको। ठीक है, कि वो उसी चीज़ को क्या करेगा, आइडेंटिफाई उसको करके उसको किल कर देगा। ओके, तो ये होती है सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? मेडिकेशन यूज टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो भी मेडिकेशन हम बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उस इन्फेक्शन से बचने के लिए जो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा होता है, तो उनके लिए जो मेडिकेशन यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। आइडियली बिफोर द बिगिनिंग ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी सस्पेक्टेड एरिया इन्फेक्शन शुड बी द कल्चर्ड, आइडेंटिफाई द कॉजेटिव। अब सबसे पहले ये होना ज़रूरी होता है कि एंटीबायोटिक का इफेक्ट तब होता है जब आपका आपका कल्चर जो होता है हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा होता है कि कौन सी बैक्टीरिया है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है, किसका पता नहीं चलता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो सैंपलिंग हम लेते हैं ना, उसका यही पर्पज होता है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें ना वो स्पीशीज कौन सी है, जिस वजह से हम उसी इफेक्ट वाले क्या करते हैं, एंटीबायोटिक यूज करते हैं, जिस वजह से जो ट्रीटमेंट होता है वो अप्रोप्रिएट मिल जाता है पेशेंट को। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल क्या होती है? सब्सटेंस दैट कॉज द डेथ ऑफ बैक्टीरिया। एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें बैक्टीरिया की क्या होती है, डेथ हो जाती है, जिसमें उसकी सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी, प्रोटीन एंजाइम सिंथेसिस की मेंटेनेंस होती है, वो इंटीग्रेशन ऑफ बैक्टीरिया की वो नहीं हो रहा, पता इंटरफेयर हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो होता है वो कम्प्लीट लेट हो जाए, डेथ हो जाती है। सेकेंड होता है बैक्टीरियोस्टेटिक्स, सब्सटेंस दैट प्रिवेंट द रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। इसमें क्या होगी, बैक्टीरिया की डेथ तो नहीं होगी, लेकिन क्या होगी, रिप्लिकेशन जो बैक्टीरिया कर रहा है उसमें इंटरफेयर करेगी, जिसकी वजह से जो ग्रोथ होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है और रिप्लिकेशन जो होती है वो प्रिवेंट हो जाती है। ठीक है, मीन्स के बैक्टीरिया साइकिल में कंप्लीट डेथ हो जाती है और इसमें सिर्फ रिप्लिकेशन क्या हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है। ओके, एंटीबायोटिक केमिकल दैट एबल टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक बैक्टीरिया एंड कॉज द डेथ ऑफ सस्पेक्टेबल बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक वो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो इनहिबिट करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को और डेथ करते हैं सस्पेक्टेबल बैक्टीरिया को, जिन पे वो किल हो सकते हैं, जिसमें इन्फेक्शन फैलता है तो उन बैक्टीरिया को क्या कर देता है, किल कर देता है, डेथ कर देता है। एरोबिक एरोबिक बैक्टीरिया डिपेंड ऑन ऑक्सीजन। जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन पे ओनली डिपेंड करते हैं सर्वाइव करने, उनको हम एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। दूसरे होते हैं एनारोबिक, जो बैक्टीरिया होते हैं ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह रहे होते हैं। ठीक है, वो ज़्यादातर हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। सेकंड होता है, थर्ड होता है सिनर्जेटिक ड्रग्स दैट वर्क टुगेदर इंक्रीज द ड्रग इफेक्टिवनेस। कैसी मेडिकेशन से ड्रग्स होती हैं जो मिल के क्या करवा देती हैं, ड्रग की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जेटिक बोलते हैं। अब बैक्टीरिया की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दो सेल वॉल स्ट्रेन स्टैंड नोन एज ग्राम स्टैंड। अब एक साइंटिस्ट था ग्राम स्टैंड, ठीक है, जिसने ये ग्राम था जिसका नाम, ठीक है, तो उसने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव रखा गया था कि स्ट्रेन के ऊपर रिकलराइजेशन की थी। एक में जो उसने देखा अल्कोहल कल्चरिंग करके सेंसिटिव टेस्ट करके, तो एक का जो कलर आ रहा था, ठीक है, वो पिंक आ रहा था, और एक का जो सॉरी इसका जो आ रहा एक जो पॉजिटिव था, एक का पिंक आ रहा था, सेकंड का क्या आ रहा था, पर्पल आ रहा था। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कॉमनली एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सॉफ्ट टिश्यू। अब हम बात करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं वो ज़्यादातर पर्पल होते हैं, लेकिन जो इनका मेनली इफेक्टेड होता है, एसोसिएटिव इन्फेक्शन होता है, वो कहाँ पे होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे होता है, और जहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। एन एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कॉमन काज करता है निमोनिया का, वो कौन कौन सा बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है।
नेक्स्ट हम बात करें तो ग्राम नेगेटिव, जिसकी डिक्लोराइजेशन और के बाद जिसका कलर जो होता है वो पर्पल हो जाता है, ठीक है। और जिसमें क्या एबिलिटी होती है सेल वॉल लो सस्टेन डिक्लोराइज बाय द अल्कोहल। ये एक ना एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें क्या हो रहा था, अल्कोहल का यूज करके डिक्लोराइज देके एक एक्सपेरिमेंट के जरिए वो कर रहे थे, जिसमें वो सेल वॉल यूज कर रहा देने में आइडेंटिफाई हो रहा था कौन सी बैक्टीरिया नेगेटिव है, कौन से बैक्टीरिया पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादातर पाए जाते हैं जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में, जीआई ट्रैक्ट में, ठीक है। जिसका एग्जांपल ये है कि इक्विलाई, ठीक है, जो कॉमनली यहाँ इक्विलाई हो सकता है, या सेकंड जो होता है सिस्टाटिस होता है। तो ये दोनों जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। अब ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो रेस्पिरेटरी और सॉफ्ट टिश्यू पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। और ये जो नेक्स्ट होती है ग्राम नेगेटिव, उनका जो ज़्यादातर होता है रिलेटेड वो कहाँ पे होता है, जेयू जीयू आर जे आई ट्रैक पे होता है, ओके। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है एंटीबायोटिक का, या तो कंप्लीटली प्रोटीन की फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देते हैं, या इनहिबिशन करते हैं सेल वॉल की, या इंटरफेयर करते हैं डीएनए फॉर्मेशन के, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी मल्टीप्लिकेशन रुक जाती है। अब क्लासीफाई करें बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को, तो वो हमने तो चार कैटेगरी में किया होता है, ठीक है। एक ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनका एक्शन क्या होता है कि सेल वाल की सिंथेसिस को रोकते हैं, जिसमें एग्जांपल पेनिसिलिन आता है, सेफ्लोस्पोरिन आता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं कि क्या होते हैं प्रोटीन की बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो मेन जो खुराक होता है वो ग्लूकोज होता है, और सेकंड टाइम पे क्या हो जाता है प्रोटीन होता है। तो उसकी ब्लॉकेज जब रुक जाएगी तो ऑब्वियसली वो रिप्लिकेशन होगी नहीं। तो जो इनहिबिशन करवाते हैं बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस को, उनको हम क्या बोलते हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड होते हैं, जिसमें क्लोरोपेनाइड्स हो गई, मेयोसाइड्स हो गए और टेट्रा साइक्लाइन हो गई। और थर्ड पे होते हैं इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो बैक्टीरिया की न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को क्या करते हैं, रोकते हैं। एंड थर्ड ऐसे होते हैं एंटीबायोटिक जो क्या करते हैं फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है वहाँ पे रिप्लिकेशन नहीं हो रहा थी। तो सबका काम ये होता है कोई ना कोई एंटीबायोटिक, ये जो क्लासिफिकेशन है ना वो बेस्ड इस वजह से कौन कौन सी एंटीबायोटिक कहाँ कहाँ पे पेट करती है, ठीक है। डिपेंड ऑन द सीरियसिटी एंड डिपेंड ऑन द टाइप। तो अगर फॉलिक एसिड की बात करें तो सल्फोनामाइड्स हो गई, ठीक है। तो ये हम आगे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अब सेफ्लोस्पोरिन जो होता है वो सबसे ज़्यादा वहाँ मिला जाता है, तो उसके लिए जनरेशन के हिसाब से रखा गया है, क्योंकि टोटल 5th जनरेशन में, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में सेफ्राजोन लगते हैं, सेकंड जनरेशन में सेफ्टोप्रिन लगते हैं, सेफ्टोप्रिजिल लगते हैं, ठीक है। थर्ड जनरेशन में सेफ्जाइम आ जाती है, सेफ्राजाइम आ जाती है। तो ये बहुत सी मेडिकेशन दी हुई है। फोर्थ जनरेशन में सेफापाइन, सेफ्रोपायरोल। एंड फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास आते हैं सेफ्रीबाइरोल एंड सेफ्टारोलिन, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन एंटीबायोटिक की बात करें तो ये हमने जैसे पढ़ लिया कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेल वॉल के सिंथेसिस एंटीबायोटिक होते हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकते हैं, कुछ न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को रोकते हैं, कुछ फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकते हैं, और कुछ जो होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकते हैं। तो मेन जो एंटीबायोटिक का काम यही होता है कि वो इंटरफेयर करते हैं मल्टीप्लेक्शन ऑफ बैक्टीरिया को रोकने के लिए, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अमाइनो ग्लाइकोसाइड। अमाइनो ग्लाइकोसाइड की बात करें तो पावरफुल एंटीबायोटिक होता है जो यूज होता है सीरियस इन्फेक्शन में, जो ग्राम नेगेटिव काज करता है एरोबिक बेसिलाई। और मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो होती है पोटेंशियल उसके साइड वो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं, और लेस टॉक्सिक ड्रग जो होती हैं वो उसको रिप्लेस करके हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं जो लेस सीरियस इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो हमारे सर्विस में हमारे पास कुछ ड्रग है, अमाइलोजेन होती है, जेंटामाइसिन होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस ग्राम नेगेटिव के लिए, ठीक है। सीटोनोमस इन्फेक्शन के लिए। तो ये कुछ टाइप हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड कुछ ड्रग्स के नाम हैं। तो ये हम क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ओके। अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्या होगा, एब्जॉर्ब होता है जीआई ट्रैक्ट पे, पर रैपिडली क्या कहाँ पे हो जाता है इंट्रामस्कुलर में। रैपिडली जो होता है जीआई में वो क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन इसको जब हम आईवी लगा देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है, आईवी इंजेक्शन लगा देते हैं जिसको हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बोलते हैं। इसका पीक जो लेवल होता है वो 1 आवर होता है, उसकी हाफ लाइफ जो होती है वो 2 to 3 आवर्स होती है। कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो जहाँ पे एलर्जी आ जाएगी तो हमारे साथ वहाँ पे होता है कंट्राइंडिकेट बन जाता है, रेनाल हेपेटिक की बात आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन जो होता है हम नहीं दे सकते हैं उस क्वेश्चन में जो प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, छोटी से सीवियर इफेक्ट हो सकते हैं। बेनिफिट ऑफ दिस मस्ट बी केयरफुल वेट, और हम इसको बेनिफिट देखने के लिए सबसे पहले वेट का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं
पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑन सेक्स जो होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लगाई जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, सेकंड बात करें तो एड एडवर्स इफेक्ट, ऑटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है, ऑटोटॉक्सिसिटी हम ऐसे उसको बोलते हैं, टॉक्सिसिटी को बोलते हैं। नेफ्रो मीन्स किडनी के टॉक्सिसिटी, तो पॉसिबल जो लीडिंग होता है रिवर्स वीकनेस भी हो सकती है जिसमें वेस्टिबुलर पैरासिस हो जाते हैं। क्योंकि ऑटोटॉक्सिसिटी में क्या होगा, जो मेन वेसल्स होगी वो डैमेज हो, जिसकी वजह से वीकनेस भी हो सकती है और वेस्टिबुलर पैरालिसिस भी हो सकता है। रेनल टॉक्सिस हो सकती है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, वेट लॉस, स्टोमाटाइटिस एंड हेपाटाइटिस सब। ये तो हमारे क्या थे, एडवर्स इफेक्ट होते हैं। कार्डियक इफेक्ट की अगर बात करें तो पल्पिटेशन होगी, हाइपरटेंशन, हाइपरसेंसिटिविटी, हमारे पास रैशेज आ जाते हैं, ऑटोशिया आ जाती है, एक्सोफाइलेटिव डर्माटाइटिस। ये हमारे प्रकार क्या होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं। सेकंड में हम बात करते हैं कार्बन मीन्स की। ठीक है, जो रिलेटिव न्यू क्लास होता है ब्रॉड, एक ना न्यू क्लास है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का। ठीक है, जिसका जो मेन इफेक्ट होता है वो कहाँ पे होता है, दोनों पे होता है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। तो मेरे पिन की बात करें तो फर्स्ट जगह है इस क्लास की। ठीक है, जो हम डिस्कस करके आए थे चैप्टर 8 में। तो लिमिटेड यूज बिकॉज ऑफ दिस सीवियर रिस्क ऑफ द पोटेंशियल फर्टाइल जीआई टॉक्सिस, इसका जो होता है कम से कम यूज किया जाता है, लिमिटेड यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत सी सीवियर रिस्क देता है फेटाइल जीआई टॉक्साइड में। ओके, इसके जो कुछ ड्रग्स के नाम है हमारे पास रहते हैं, डोरिपिनियम आ जाता है, मेरोपिनियम जो हम पहले पढ़ के आए थे। ठीक है, एराटोपिनियम आ जाती है, जिसमें हम कंप्लीट ट्रीटमेंट कहाँ पे कर देते हैं, निमोनिया पेशेंट, निमोनिया ट्रीटमेंट के लिए यूज कर देते हैं। इंट्राएब्डोमिनल इन्फेक्शन जो होता है यूटीआई के लिए होता है, उसमें हम कार्बोनाइड का यूज़ कर सकते हैं। तो थेरापिक एक्शन की बात करें तो कार्बानम से होती हैं, बैक्टीरियासाइडल होती हैं। ठीक है, दे इनेबल द सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस इन सस्पिटेबल बैक्टीरिया लीडिंग टू सेल डेथ, जिसमें यहाँ क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस जो होती है ना, वो सस्पिटेबल बैक्टीरिया उनको क्या होता है, इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। किस सेल की, बैक्टीरिया की। ये जो ड्रग्स होती हैं वो सीरियस इन्फेक्शन के लिए यूज की जाती हैं, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आ जाता है, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा आ जाती है। फार्माकोनाइड्स की बात करें तो रेपिडली एब्जॉर्ब हो जाती हैं ये ड्रग, जब हम इसको आईएम देते हैं। पीक लेवल जो होता है इन्फ्यूजन का आई पे एंड हो जाता है जब हम इसको देते हैं, और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी में। कार्बापिनियम एक्सक्रीट हो जाता है, चेंज हो जाता है यूरिन में, जिसकी वजह से यूरिन चेंज हो जाता है। अब समटाइम हम जब एंटीबायोटिक देते हैं ना, तो आप ये जो देखते हैं कि यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, साइड इफेक्ट होता है, जिसमें समटाइम के लिए आपकी जो यूरिन की कलरिंग होती है ना, वो चेंज हो जाती है। इसका जो ऑफ लाइफ है वो लिखा गया है 1 to 4 आवर्स। एंडोर्फिन जो होता है न्यूएस्ट ड्रग होती है इस क्लास की। ठीक है, जिसको हर एक 8 घंटे के बाद दिया जाता है, और 1 घंटे के लिए इन्फ्यूज किया जाता है 15 से 14 दिन में। ओके, मतलब 15 से 14 दिन तक दे सकते हैं, हर 8 घंटे के बाद, और 1 घंटे के लिए इन्फ्यूजन होती है इसकी। एराप्टामिन की बात करें तो ये भी दिन में एक बार दी जाती है। ठीक है, 15 से 14 दिन, डिपेंड करता है कि कौन सा इन्फेक्शन है। कंट्राइंडिकेशन थे कि एलर्जी है। ठीक है, बेटा एक्सेस आ जाते हैं, सीजर डिसऑर्डर, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, कंट्राइंडिकेशन होती है उसमें नहीं यूज़ करते। क्वेश्चन ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान हम कार्बोनाइड यूज नहीं करते, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। लेकिन हम दे सकते हैं जब सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, तो देन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, डिपेंड करता है कि वाइट अगेंस्ट द पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ट्विटर पे। ओके, सेफ्लोस्पोरिन की बात करें, सेफ्लोस्पोरिन क्या है कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था 1960 में। ये जो ड्रग होती है पेंसिलिन से स्ट्रक्चर के हिसाब से और एक्टिविटी के हिसाब से मैच होती है, सिमिलर होती है। ये फोर्थ जनरेशन होती है सेफ्लोस्पोरिन की, जो इंट्रोड्यूस की गई थी। उसमें फर्स्ट जनरेशन जो होती है सेफ्लोस्पोरिन की, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है अगेंस्ट द सेम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड अफेक्टेड बाय द पेनिसिलिन जी, एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस। ये तो क्या है, इसका इफेक्ट नजर आ रहा है। नेक्स्ट तक आगे हम बात करते हैं कि ये कुछ सेफ्लोस्पोरिन के ड्रग्स हैं जो हम यूज़ किए जाते हैं, यूटीआर में यूज़ किया जाते हैं, रेस्पिरेटरी यूज में यूज़ जाते हैं, जीयू में यूज़ की जाती हैं, बायोलरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये क्या है, कुछ ड्रग्स हैं। अगर इसकी हम बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो एब्जॉर्ब कहाँ पे हो जाता है, जीआई ट्रैक्ट में हो जाता है। फर्स्ट जनरेशन जो होता है सेफोप्रोजन, ये फर्स्ट जो होती है। और सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेफोप्रेक्सर और सेफोप्रेक्सर होती है, एंड सेफोवाइजाइम होती है। थर्ड जनरेशन में कौन सी आ जाती है, सेफेरानर आ जाती है, सेफोडामेक्स पोडाजाइम आ जाती है, एंड सेफ्टी ब्यूटिन आ जाती है। एंड फोर्थ जनरेशन की अगर बात करें तो सेफेरानर सेफी पाइम आ जाती है। द अदर
आर एब्जॉर्ब एज आफ्टर आई एम और आई वी एम, ये क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, हम इनको आई वी और या आई एम के थ्रू दे देते हैं। तो कंट्राइंडिकेशन ये होता है कि एलर्जी इसके लिए अवॉइड की जाती है, ठीक है। सेम वही होता है, क्रॉस सेंसिटिविटी कॉमन हो जाती है, और हेपाटिक और रेनल इम्पेयरमेंट में हम यूज़ नहीं करते हैं। क्वेश्चन होता है प्रेगनेंसी और लैक्टिंग पेशेंट में हम ये बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इन्फिनिट आर नॉन ऑन द फीटस एंड इन्फेंट आर नॉट नॉन, लेकिन इसका पोटेंशियल इफेक्ट देखा गया है, लेकिन ये आइडेंटिफाई नहीं किया गए थे होगा कैसे। लेकिन सेकंड ये होती है कि बेनिफिशियल क्लियर ही होता है, एंड पोटेंशियल रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी फीचर्स उसको क्या कर देता है, उसकी पोटेंसी होती है कि रिस्क ऑफ हो जाती है कि ये ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब थेफ्ट की बात करें इंटीग्रेशन की, तो थेफ्ट एक्सपेरिमेंट जो होती है बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक्स होती है, डिपेंड करता है कि डोज के ऊपर स्पेसिफिक ड्रग जो हम दे रहे होते हैं। अब सस्पेंसिबल स्टेज होती है तो उसके लिए बेसिकली वो इंटरफेयर करती है सेल वाल बिल्डिंग में, जिसमें एबिलिटी होती है बैक्टीरिया की जब वो डिवाइड हो जाती है। और द बैक्टीरिया दे प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम द बायोसिंथेसिस, ये क्या कर देती हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या सिंथेसिस को क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं, जिसकी वजह से सेल वाल बन ही नहीं पाती है, और बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है वो वीकेंड करके स्वेल हो जाता है और बस्ट हो जाता है, ठीक है। जिनमें क्या हो जाती है, दो बहुत हो जाती है, बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो डायरिया, वोमिटिंग एंड नोजिया कॉमनली पाए जाते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है, फ्लैटनेस देखी जाती है। साइनस सिम्टम की बात करें तो हेडेक, डेजीनेस, लेथार्जिक कंडीशन एंड पैरासिस एंड नेफ्रोटॉक्सिस जो होती हैं वो कॉमनली इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं सेफ्लोस्पोरिन्स के। फिलिकोलाइन्स की बात करें तो फिलिकोलाइन्स आर द रिलेटिवली न्यू सिंथेसिस क्लास ऑफ एंटीबायोटिक होता है ब्लड स्पेक्ट्रम का। फ्लोरोकाइनोन्स इंक्लूड सिप्रोफ्लैक्सिन होती है, जिसमें सिप्रोम बोलते हैं, विच मोस्ट वाइडली फोकस एंड जेमिफ्लोक्सिन, पैक्टिव, लेवोफ्लोक्सिन, लेवोकिन, लेवोफ्लैक्सिन, बैक्साफाइन आ जाती है, मैक्सियोफ्लॉक्सिन, एवलॉक्स आ जाती है, एंड देर कहते हैं नॉरफ्लॉक्सिन, नॉर्सिन की बात आती है, एफ्लॉक्सिन। ये क्या हो जाती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जो हमारे पास फ्लोरोकाइनोन्स की क्या हो जाती हैं, ग्रुप्स होती हैं। जैसे आप नीचे देखते हो तो ठीक है, इसमें ये कम्प्लीटली जो होती है ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें वाइडली आ जाता है नेगेटिव बैक्टीरिया इन्फेक्टेशन आ जाता है, निमोनिया में यूज़ की जाती है, रेस्पिरेटरी, स्किन एंड साइनस इन्फेक्शन के लिए क्या क्या जाता है, ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं। फाइनोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये एब्जॉर्ब होता है जीआई में, और मेटाबोलाइज हो जाता है लिवर में, और एक्सीडेंट हो जाता है तो फीसिस एंड यूरिन। इंडिकेशन की बात करें तो ये पैसिव डिफ्यूजन ऑन साइड इंटरफेयर करता है। अब मेन चीज़ें होती है कि फ्लोरोकार्बन बैक्टीरिया के अंदर इंटर हो जाता है पैसिव डिफ्यूजन के जरिए, जिसमें होता क्या है कि वो सेल मेम्ब्रेन के चैनल्स के थ्रू इंटर हो जाता है, जिसमें वो इंटरफेयर करता है डीएनए एंजाइम को जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करवाते हैं बैक्टीरिया की। देन जब क्या हो जाती है, जब इंटरफेयर हो जाती है तो सेल की डेथ हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया का डीएनए जो होता है वो डैमेज हुआ होता है, और सेल जो होता है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा होता है। तो फ्लोरोसिस जो होती है वो एडवांटेज होती है, यूनिक वे होता है बैक्टीरिया की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करने के लिए, ओके। कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो ये भी एलर्जी का पेशेंट और प्रेगनेंट में नहीं पाई जाती हैं। अगर क्वेश्चन की बात करें तो रेनल डिस्फंक्शन में ये यूज़ नहीं किए जाते हैं, क्योंकि उसके मेटाबोलाइज और एस्क्रीशन जो ड्रग्स का होता है वो इंटरफेयर होता है। सीजर्स में भी हम ये नहीं देते हैं, ओके। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो डिजीनेस, इंसोमेनिया हो जाती है, डिप्रेशन आ जाती है। जीआई इफेक्ट की बात करें तो वोमिटिंग, डायरिया एंड नोजिया एंड ड्राई माउथ, ओके। तो ये कॉमन हमारे पास होते हैं एडवर्स इफेक्ट होते हैं। पेंसिलिन, पेंसिलिन जो होता है फॉर द फर्स्ट एंटीबायोटिक प्रोड्यूस इन द क्लिनिकल, क्लिनिकल में सबसे पहले जो एंटीबायोटिक यूज़ की गई थी वो कौन सी थी, पेंसिलिन, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और पेंसिलिन ने क्या किया था, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको क्या किया था, प्रोड्यूस किया था, ठीक है। एंड उसमें क्या किया गया था, पेंसिलिन मोड्स का यूज़ किया गया था जो प्रोड्यूस हो रहा था पेंसिलिन 1920 में। एंड जो सबकंटिन्यूस वर्जन ऑफ पेंसिलिन वर डेवलप टू डिक्रीज द डाइवर्स स्प्रेड, और उसका जो अलग अलग से वर्जन बन गए हैं, जिसमें ये एबिलिटी थी कि उसके जो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हैं उसको क्या किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, ठीक है। ये क्या है, कुछ पेंसिलिन की क्लासेस हैं, कुछ पेंसिलिन ड्रग्स हैं, ठीक है, जिसमें पेंसिलिन जी आ जाती है, पेंसिलिन जी प्रोकेन आ जाती है, पोटेशियम आ जाती है, इमोक्सिलिन आ जाती है, एम्पिसिलिन आ जाती है। तो ये क्या होती है हमारे पास, पेंसिलिन होती है। पेंसिलिन और पेंसिलिन रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक अब बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट का ये प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें ये एबिलिटी होती है कि फिर भी बैक्टीरिया जो होती है उसमें वो कर देती है, इंटरफेयर कर देती है,
ठीक है, जिसमें होता क्या है कि सेल वाल की वो हो जाती है, बिल्डअप जो होती है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाता है और कंप्लीट जो बैक्टीरिया का सेल वाल होता है वीकेन होकर बस स्वेल होकर बस्ट हो जाता है। ठीक है, because human cells do not use the biochemical process that bacteria use to form। वही सेम प्रोसेस के जो बैक्टीरिया सेल यूज करता है ना, तो वो ह्यूमन सेल यूज नहीं करता है अपनी सेल वाल, क्योंकि ह्यूमन सेल्स के अंदर सेल वाल होता ही नहीं है। दिस इफेक्ट इज सेलेक्टेड टॉक्सिसिटी। तो जो इफेक्ट होता है वो सेलेक्टेड टॉक्सिसिटी होता है, ओनली डिपेंड ऑन द सस्पिटेबल बैक्टीरिया। इंडिकेशन की बात करें तो सबसे पहले ये निमोनियल इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है, इसका फीवर के लिए यूज किया जाता है, टॉन्सिलाइटिस में यूज किया जाता है, फेरिंजाइटिस में हम यूज करते हैं पेनिसिलिन को, और फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में रेट बाइट, फीवर, डिप्थीरिया, एंथ्रेक्स और साइफिलिस में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इसको। फार्माकोजेनेटिक्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ पेनिसिलिन रेपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है जीआई ट्रैक्ट के अंदर, जो एक लेवल 1 आवर में पहुंच जाती है। द सेंसिटिव टू ट्रैक द गैस्ट्रिक लेवल एंड द एम्पटी शुड बी टेकन एम्पटी। अब वैसे सबसे पहले ये होता है कि इसको देखने के लिए गैस्ट्रिक लेवल जो होता है ना, वो मतलब खाना खाने से स्टमक शुड बी एम्पटी ऑन स्टमक तो एडिक्यूट एब्जॉर्प्शन है। तो इसके एब्जॉर्प्शन के लिए ये बेहतर होता है कि स्टमक उसका क्या होना चाहिए, एम्पटी होना चाहिए। पेनिसिलिन जो एक्सक्रीट हो रहा है उसमें यूरिनेशन की और यूरिन की कलर चेंज हो जाती है। एनआर फंक्शन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है टू सेव द ड्रग ऑफ द यूज ऑफ ड्रग, क्योंकि रेनल फंक्शन में होता यही है कि वहाँ पे एक्सक्रीशन हो रही है, तो जो भी ड्रग्स होती हैं, केमिकल्स होते हैं ना, वो वहाँ पे फिल्टरेट होकर बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो कलर होता है यूरिन का वो चेंज हो जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन और क्वेश्चन की बात करें तो मेनली यही होती है कि एलर्जी पेशेंट में यूज़ नहीं करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं एलर्जी के है या नहीं है। क्वेश्चन ये है कि हम रेनल डिसफंक्शन में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, प्रेगनेंसी मोमेंट में ये ड्रग्स हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। सल्फोनामाइड्स की बात करें तो सल्फोनामाइड्स क्या होती हैं, सल्फर ड्रग्स होती हैं जो फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकती हैं। सल्फोनामाइड में सबसे पहले क्या आ जाती है, सल्फाडाइजाइन आ जाती है, जिंक आ जाती है, सल्फाजाल जजोला आ जाती है, जिसमें गेंसिटिन आ जाती है, सल्फाथेजालिन आ जाती है, हाइड्रोक्लाइन आ जाता है, सेप्ट्रोमेक्सोलाजोल आ जाता है, जिसमें सेप्ट्रा और बैक्टीरियम आ जाती है। ये इसके क्या है, ड्रग्स हैं जो सल्फामेलाइड के ग्रुप के हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ पेनिसिलिन जो होता है वो सेम वही है कि जीआई टेस्ट में क्या होगा, एफजार होगा, पीक लेवल ये सेम जो हम पे वहाँ पे पढ़ के आए। और जो ड्रग इंडिकेशन की बात करें तो कंट्राइंडिकेशन किसमें होता है, एलर्जिक पेशेंट होता है उसके लिए हम हिस्ट्री लाजमी लेते हैं। देन जो होता है रेनल डिस्फंक्शन और प्रेग्नेंट वुमेन में क्या हम इसको कंट्राइंडिकेशन क्वेश्चन होता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट जो पेंसिलिन थेरेपी का होता है वो जीआई ट्रैक्ट में ये हुआ कि एंडोसिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, एंकिलोसाइटिस, स्टोमाटाइटिस एंड गैस्ट्राइटिस जो होती है ना, ये इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं इस ड्रग से। एडवर्स इफेक्ट ये है कि अगर ये होती है तो आपको इसका डोज पे डिपेंड करता है कि वो कम करना चाहिए ना चाहिए, या उसका अल्टरनेटिव देखना चाहिए। ठीक है, सल्फोनामाइड्स की बात करें तो सल्फोनामाइड सेम वही ड्रग हम पीछे पढ़ते हैं। यस, सॉरी वो हमने रिपीट किया। यहाँ पे आ जाते हैं सल्फोनामाइड। यह टेट्राजेनिक होती है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ब्रेस्ट मिल्क में। ठीक है, दीज ड्रग्स गिवन ओरली एब्जॉर्ब इन द जीआई मेटाबॉलिक, ये होती है ओरली दी जाती है, जो एब्जॉर्ब होती है जीआई में और मेटाबोलाइज होती है लिवर में, एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन के जरिए। सल्फोनामाइड और सोलो एब्जॉर्ब होता है जीआई ट्रैक्ट में, इसका जो पीक लेवल होता है वो 3 से 6 घंटे होता है। कंट्राइंडिकेशन सेम वही है कि एलर्जी पेशेंट में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्रॉस सेंसिटिव हो जाती है, ओके, बस इफेक्ट हो जाते हैं, इसके लिए हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं उस पेशेंट, और किसी पेशेंट को रेनल डिसफंक्शन पेशेंट पे हम यूज़ नहीं करते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो सल्फोनामाइड जीआई इफेक्ट होता है जिसमें नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, स्टोमाटाइटिस, ये क्या होते हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। थेरेपेटिक इन्फेक्शन की बात करें तो टेट्रासाइक्लिन जो होती है ना, वो इनहिबिट करती है प्रोटीन की सिंथेसिस को, वाइट लीवन जो होती है, ठीक है, जिसमें एबिलिटी होती है कि वो बैक्टीरिया की मल्टीप्लेक्शन को रोक दे, और इफेक्ट प्रोटीन का सेम होता है जो इम्यून सिस्टम में पाया जाता है। ठीक है, एंड टेट्रासाइक्लिन इंडिकेशन फॉर द ट्रीटमेंट फॉर द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द रिकेटासिस, निमोनिया, रिकेट्स, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, रिकेट्स में रिकेट्स जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन हम यूज़ करते हैं। टेट्रासाइक्लिन का ये स्लाइड पीछे आ गई। टेट्रासाइक्लिन जो है सेमी सिंथेसिस एंटीबायोटिक के लिए यूज़ की जाती है, जो बेस्ड होती है स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोनिक्स और मर्ड्स में। ये जो कंपोज होती है 4 रिंग्स की होती है, स्ट्रक्चर होता है। रिसर्च हैव डेवलप्ड द न्यूअर टेट्रासाइक्लिन टू इनक्रीज एब्जॉर्प्शन इन टिश्यू पेनिट्रेशन। तो रिसर्च में क्या हुआ है कि नई टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक यूज़ किया जिसकी एब्जॉर्प्शन क्या है, इंक्रीज है, और उसकी टिश्यू पेनिट्रेशन भी हाई है।
तो पार्माटान की बात करें तो सेम वही है कि एडिक्यूट होती है बट नॉट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है जीआई ट्रैक्ट में। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, अफेक्टेड करती है फूड एंड कैल्शियम ड्रग्स इन स्टोमक। टेट्रासाइक्लिन जो होती है कंसनट्रेशन लेवल वो लिवर में हो जाती है, और एक्सक्रीट जब हो जाती है तो यूरिन का कलर चेंजिंग हो जाती है। और हाफ लाइफ की अगर बात करें तो वो 12 से 25 घंटे हैं। ठीक है, ओके। कंट्राइंडिकेशन वही है कि एलर्जिक पेशेंट्स को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। एंड अपेंडिक्स करवाती है उसको, और लैक्टेटेड फीमेल एंड प्रेगनेंसी में भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि यूज विद द चिल्ड्रन यंगर देन, जो 8 साल के कम बच्चे होते हैं उनमें ये यूज़ नहीं किया जाती, ठीक है, क्योंकि इसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है, जिसमें डेवलप पोटेंशियल डैमेज कर देता है बोन्स को और टीथ को। नर्सिंग इंटरवेंशन की अगर बात करें तो नर्सिंग कंसिडरेशन आ जाती है, जिसमें मेक श्योर करते हैं कि पेशेंट जो है एंटीबायोटिक ले रहा है उसके साथ ही के, उसमें मील टाइम क्या है, और ड्रग डोज हम क्या कर देते हैं वो पेशेंट को बता देते हैं, थेरेपी बता देते हैं कि कब स्टार्ट करना होता है, और इंक्रोज कर देते हैं पेशेंट को कि वो अपना डोज जो है वो कम्प्लीटली करे। और पेशेंट को हम ये भी एजुकेट करते हैं कि अगर ड्यूरिंग दिस एंटीबायोटिक आपको अगर कोई रिएक्शन होता है तो आप क्या कर सकते हो, इमीडिएटली डॉक्टर कंसल्ट कर सकते हो। मॉनिटर हम मॉनिटर कर रहे होते हैं उसके रिनल इलेक्ट्रिक फंक्शन को, और थ्रोम्बोफिलाइटिस को हम क्या कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे। और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को कहाँ पे इंक्रेज करते हैं, फ्लूइड्स इनटेक के लिए, ओके। तो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम द एंटी बैक्टीरियल।